तो हेलो दोस्तों, मैं दिनेश भारती बिमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जो आपकी केमिस्ट्री को मजबूत बनाने में सहायक होगा। तो हम केमिस्ट्री को एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आइए जाने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तत्व को जो आपके आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जो तत्व हैं, तो उन तत्वों को हम शुरू से जानेंगे। देखिए, पहले नंबर पे जो हमारा स्थित होता है, पहले नंबर पे हमारा स्थित होता है हाइड्रोजन। पहला परमाणु क्रमांक जो पहला होता है वो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन को प्रदर्शित करते हैं एच से। जो उस तत्व का पहला अक्षर होता है, उस पहले अक्षर से, कैपिटल अक्षर से उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन का पहला अक्षर एच है तो इसको कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो होता है हीलियम। हीलियम हीलियम को हम कैपिटल ई, कैपिटल एच से और स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर पे हमारा आता है लिथियम। तीसरे नंबर पे आता है लिथियम। लिथियम को हम एल आई से प्रदर्शित करते हैं। चौथे नंबर की बात करें तो जो चौथा नंबर परमाणु क्रमांक जो 4 होता है वह होता है बेरिलियम का। बेरिलियम को बीई से प्रदर्शित करते हैं। पांचवें नंबर की बात करें तो जो पांचवा नंबर पे हमारा आता है बोरान। पांचवें नंबर पे जो आता है वो होता है बोरान। परमाणु क्रमांक 5 जो होता है बोरान का, बोरान को हम बी से, कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। छठे नंबर की बात करें तो छठा नंबर पे हमारा आता है कार्बन। ये जो कार्बन है, ये कार्बन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट तत्व, क्योंकि इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं। इसलिए ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे लाइफ जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अगला नंबर जो है परमाणु क्रमांक 7 जो है वह होता है नाइट्रोजन का। परमाणु क्रमांक 7 जो होता है वह होता है नाइट्रोजन। तो यह जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। आठवें नंबर की बात करें तो जो आठवां नंबर पे होता है, आठवें नंबर पे हमारा होता है ऑक्सीजन। परमाणु क्रमांक जो 8 होता है वह ऑक्सीजन का होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है 8 पे ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन को हम कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। 9वें नंबर की बात करें तो जो 9वें नंबर पे हमारा आता है फ्लोरीन। 9वें नंबर पे जो होता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। 10वें नंबर की बात करें तो जो 10वां नंबर हमारा आता है, 10वां नंबर पे होता है हमारा नियॉन। 10वें नंबर पे हमारा आता है नियॉन। नियॉन को कैपिटल एन स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे यह जो हमारा हीलियम है, हीलियम हो गया और नियॉन हो गया, यह दोनों अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व का मतलब यह किसी से क्रिया नहीं करते, या किसी से इसलिए नहीं क्रिया करते क्योंकि यह पूरी तरह से संतुष्ट है। जब पूरी तरह से संतुष्ट है तो यह किसी से क्रिया नहीं करना चाहते। अब देखिए, इन तत्वों का परमाणु भार की बात करें तो इन तत्वों की परमाणु भार देखिए, पहले नंबर पर जो हमारा होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। दूसरा नंबर पे हमारा आता है हीलियम। हीलियम का परमाणु भार होता है 2 नंबर। तीसरे नंबर की बात करें लिथियम। लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 7। उसके बाद चौथा नंबर हमारा है, चौथे नंबर पे हमारा होता है बेरिलियम। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का जो परमाणु भार होता है 9। पांचवा नंबर पे हमारा आता है बोरान। बोरान जो होता है, बोरान का जो परमाणु भार होता है वह होता है 11। अब आइए कार्बन की बात करते हैं। तो जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार जो होता है वो होता है 12। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। नाइट्रोजन जो है 7वें नंबर पे, तो परमाणु क्रमांक 7 जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो परमाणु भार जो होता है वो होता है 14। ऑक्सीजन की बात करें तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। उसके बाद जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो परमाणु भार होता है 19। फिर उसके बाद आएगा नियॉन। नियॉन जो है, नियॉन का परमाणु भार होता है 20।
इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ आगे तत्व के बारे में और हम जानेंगे। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए कुछ और तत्वों के बारे में जानें। तो हम लोग 10 तक जान चुके थे, अब 11 से शुरू करेंगे। तो देखिए जो हमारा 11 नंबर परमाणु क्रमांक जो 11 होता है वो होता है सोडियम। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो 11 होता है, सोडियम। तो सोडियम को देखिए इसका जो संकेत होता है इसको हम कैपिटल एन और स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। 12 नंबर की बात करें तो जो परमाणु क्रमांक 12 पे जो हमारा होता है वो होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक जो होता है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। तो मैग्नीशियम की बात करें तो यह जो मैग्नीशियम को कैपिटल एम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। 13 नंबर पे जो हमारा आता है, 13 नंबर पे जो होता है एल्यूमिनियम। 13 नंबर पे जो हमारा होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम का जो संकेत होता है इसको हम कैपिटल ए और स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। 14 नंबर पे जो हमारा होता है वो होता है सिलिकॉन। 14 नंबर पे जो होता है वो होता है सिलिकॉन। तो यह देखिए 14 नंबर सिलिकॉन है, इसको कैपिटल एस स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। 15 नंबर पे जो हमारा होता है वो होता है फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। 16 नंबर पे जो हमारा आता है वो होता है सल्फर। 16 नंबर पे जो हमारा होता है वो होता है सल्फर। तो सल्फर को हम, सल्फर का जो संकेत जो होता है वो कैपिटल एस होता है। 17 नंबर पे जो हमारा आता है अगला तत्व, तो 17 नंबर पे जो 17 नंबर पे हमारा होता है क्लोरीन। क्लोरीन, तो यह देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन को हम कैपिटल सी स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। 18 नंबर की बात करें तो जो हमारा 18 नंबर पे तत्व आता है वह होता है आर्गन। 18 नंबर पे होता है आर्गन। आर्गन को कैपिटल ए स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। 19 नंबर पे जो हमारा आता है पोटेशियम। 19 नंबर पे होता है पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम को कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। 20 नंबर की बात करें तो जो 20 नंबर पे हमारा आता है, 20 नंबर पे होता है कैल्शियम। कैल्शियम को कैपिटल सी स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इनके परमाणु भार की बात करें तो जो हमारा होता है सोडियम, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। 12 परमाणु क्रमांक 12 जो होता है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का परमाणु भार जो होता है वो होता है 24। एल्यूमिनियम का परमाणु भार की बात करें तो जो एल्यूमिनियम है इसका जो परमाणु भार जो होता है वो होता है 27 नंबर। सिलिकॉन की बात करें तो जो सिलिकॉन है हमारा, सिलिकॉन का परमाणु भार जो होता है वो होता है 28। फास्फोरस 15 नंबर पे हमारा आता है फास्फोरस। तो फास्फोरस का जो परमाणु भार होता है वो होता है 31। फिर सल्फर जो है हमारा, सल्फर की बात करें तो सल्फर का जो परमाणु भार होता है वो होता है 32। क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35। आर्गन की बात करें तो आर्गन जो है, आर्गन का परमाणु भार होता है 40। इसके बाद पोटेशियम जो है, पोटेशियम का परमाणु भार भी होता है 40 और कैल्शियम का भी परमाणु भार होता है 40। तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।